हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में सबट्रैक्टर सर्किट या फिर डिफरेंस एम्पलीफायर की सर्किट यूजिंग ओपैम उसका सिमुलेशन एलटीस्पाइस सॉफ्टवेयर पे करके देखेंगे। इस तरह की कुछ सर्किट रहेगी और इसमें इनपुट सिग्नल है, पॉजिटिव पे V1 और V2 सिग्नल है। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है V1 माइनस V2। इसका हमको सिमुलेशन करके देखना है। तो सिमुलेशन से पहले एक बार हम इसका थ्योरी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जो डिफरेंस एम्पलीफायर रहता है, जो डिफरेंशियल या सबट्रैक्टर सर्किट इसको बोल सकते हैं, जो कि दो सिग्नल जो हैं V1 या V2, उन दोनों सिग्नल का डिफरेंस ये यहाँ पे कैलकुलेट करता है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे डिफरेंशियल सर्किट है। इसका बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पे दो सिग्नल लगा हुआ आपको, ये V1 और V2, ठीक है, जिसका आपको सिग्नल डिफरेंस चाहिए उसका ये दोनों सिग्नल आप लगा सकते हो। एक इन्वर्टिंग टर्म, ये आपका पॉजिटिव वाला जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नेगेटिव वाला नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका कुछ इस तरीके से सम कोई कांस्टेंट रहेगा। ये जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है वो इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। ये आपका जो आउटपुट इसका जनरेट होता है, के को आप लिख सकते हैं एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ये डिपेंड करेगा आपका जो सर्किट में आप आर और सी की जो ये R1 R2 फीडबैक रजिस्टर, ग्राउंडिंग रजिस्टर की वैल्यू आप क्या ले रहे हो, उस पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका ओपैम लगा होगा। आपको सर्किट आपको इस तरीके से बनानी पड़ेगी एलटी स्पाइस पे। एक तो क्लियर है कि आपका ये होगा तो ये निगेटिव फीडबैक ही रहेगा, क्योंकि आपका जो आउटपुट है उसको सैचुरेट तो कराना नहीं, तो ये निगेटिव फीडबैक रहेगा। तो ये इन्वर्टिंग जो कॉन्फ़िगरेशन में इस तरीके से यहाँ पे आप V1 लगा दोगे और V2 जो आप यहाँ पे लगा दोगे थ्रू यहाँ पे ग्राउंडेड वोल्टेज डिवीज़न के लिए लग जाता। ठीक है, तो मान लीजिए आप इसको हमने दे दिया, ये R2 इसकी वैल्यू है नोटेशन, ये R1 है और इसका R4 दे देते हैं और ये R3 है। ठीक है, तो हमको इस तरीके का एक्सप्रेशन जनरेट करना है। ठीक है, पूरा डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे, बट हम बता देते हैं यहाँ पे कैसे किया जाता है इसका डेरिवेशन। देखिए, ये एक टर्मिनल हो जाता है आपका, यहाँ पे आप वोल्टेज निकाल सकते हो। ये इस वाले टर्मिनल पे मान लीजिए आपका वोल्टेज है, नोड वोल्टेज है Vx। ठीक है, तो Vx आपका क्या आएगा, आप लिख सकते हो Vx इज इक्वल टू V2 मल्टीप्लाइड बाई सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना अपॉन इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4। ठीक है, क्योंकि ये करंट आपका जो यहाँ पे I इज इक्वल टू है, ये आपका ज़ीरो रहेगा। ओके, तो आपने ये Vx निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो I करंट है वो ज़ीरो रहेगा। और यहाँ पे आप वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जो कि निगेटिव फीडबैक में लगता है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो Vx इज इक्वल टू Vy। ये Vx ये है और Vy ये इस वाले नोड का वोल्टेज है। ठीक है, Vx और Vy बराबर हो जाएगा और फिर आप Vy नोड पे KVL लगा दीजिए। ठीक है, तो Vy माइनस V1 अपॉन R1 प्लस Vy माइनस V0, ठीक है, Vy माइनस V0 अपॉन R2 इज इक्वल टू ज़ीरो, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और Vy की जगह पे आप इज इक्वल टू Vx की जगह पे V2 इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4, आपको ये लिख देना। ठीक है, तो फिर जब आपका जो एक्सप्रेशन होगा उसमें आपको लास्ट में इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एक चीज़ ये रखनी पड़ेगी, डिफरेंस एम्पलीफायर के अगर आपको डिफरेंस चाहिए होता है तो आपको इस तरीके से ये कंडीशन को मेट कराना पड़ेगा। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। ठीक है, ये कंडीशन आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपने ये कंडीशन जो रख दिया, ये कंडीशन इसलिए होती, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आपका इनफाइनाइट करने के लिए AD अपॉन AC,
ठीक है। जैसे कॉमन मोड पे जो सिग्नल रहता है वो नॉइज़ जैसा सिग्नल रहता है जो कि दोनों पे कॉमन रहता है, तो उसको हमें उसके लिए गेन 0 करना चाहिए। ये आपका हमारा टेंड करे टू इन्फिनिटी। ठीक है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बहुत हाई के लिए, इन्फिनिटी टेंड करने के लिए आपको ये वाली जो कंडीशन होती है R3/R4 इज इक्वल टू R4/R3, ठीक है, ये लगानी पड़ेगी। जब आप ये लगा लोगे तो फिर आपका जो लास्ट में एक्सप्रेशन आता है वो आपका V0 इज इक्वल टू R2/R1, या कि फिर आप R4/R3 भी ले सकते हो। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल माइनस निगेटिव वाला जो टर्मिनल है, ये आपका एक्सप्रेशन आपका जनरेट होगा। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का है। इसमें ये वाली कंडीशन आपने ऑलरेडी पुट कर दी, तो यहाँ पे R2/R1 की जगह आप R4/R3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका R4/R3 V2 माइनस V1 भी हो जाता है, रख सकते हैं। ठीक है, और आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो, अगर आपने R4/R3 इज इक्वल टू R2/R1 इज इक्वल टू 1 रख दिया, ठीक है, यूनिटी गेन आपने लेके आ गया, तब आपका क्या हो जाएगा V0 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो ये आपका यूनिटी गेन डिफरेंस एम्पलीफायर हो जाएगा, मतलब यूनिटी जो डिफरेंस रहेगा उसको एम्पलीफाई नहीं करेगा। ठीक है, जो सेम आपका डिफरेंस है वो आ जाएगा। अगर आपको कोई एम्पलीफिकेशन यहाँ पे करना है तो उस तरीके से आप R4/R3 का यहाँ पे वैल्यू आप रख सकते हो। ओके, तो हमको सिमुलेशन करके यही चेक करना है। सर्किट पहले तो डिज़ाइन कर लेनी है एल टी स्पाइस सॉफ्टवेयर पे, कैसे आप वो पैम वगैरह रजिस्टर लगा के आप कर सकते हैं, वो करना होगा। फिर आपका इसको सिमुलेशन देखना होगा। डिफरेंस एम्पलीफायर ये जो है या सब्ट्रैक्टर सर्किट है, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन हमने लिख दिया है, जैसे कि जो स्मॉल डिफरेंशियल सिग्नल्स होते हैं, ये जो आपके स्ट्रेन गेजेस और थर्मोकपल सेंसर से रहते हैं, उनके आउटपुट जो आते हैं वो बहुत ही लो वोल्टेज के रहते हैं। ठीक है, उस डिफरेंस वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ये इक्वेशन है। अब हम इसका सिमुलेशन एल टी स्पाइस पे करके चेक कर लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी सर्किट बना रखी थी, अभी हम इसको क्लोज करके एक नया सर्किट बना लेते हैं। आप यहाँ पे फाइल में चले जाएंगे, फिर ये न्यू स्कीमेटिक खोल लेंगे, तो आपका यहाँ पे एल टी स्पाइस का ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप कंपोनेंट्स में जाके ओपैम लिख देना, तो आपके ओपैम्स आ जाएंगे सारे, OPAMPM। या फिर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ पे आपका ओपैम्स के ऑप्शन रहते हैं। इसमें ओपैम्स में चले गए आप, और यहाँ पे AD117 ये यूज़ कर लेते हैं। ये कर लिया, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हो कि जो ओपैम की पावर सप्लाई होती है, एक प्लस VCC और माइनस VE, उसमें हमको सप्लाई यहाँ पे लगा देनी होगी वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज आप लिख के वोल्टेज सोर्स यहाँ से ले सकते हैं, एक आप इसमें लगाना होगा और एक आपको इसमें लगाना होगा। ठीक है, इसका कनेक्शन यहाँ से वायर से पॉजिटिव वाले का हमने ये वायर लेके आप इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो। ठीक है, और इसका वाला आपको निगेटिव से कनेक्ट कर देना होगा, यहाँ पे निगेटिव से कनेक्ट कर देना। अब यहाँ पे इन दोनों का जो अदर टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर देना होगा। जैसे कि सप्लाई में आप लगाते हैं, एक टर्मिनल से आप ले लेते हैं और नेक्स्ट टर्मिनल को ग्राउंड कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको ग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये ग्राउंड ले लिया, ठीक है, और ये आपने सर्किट लगा दी है। ठीक है, अब आपको देखना होगा कि आपकी जो इस तरीके की ये सर्किट है यहाँ पे ये बनानी थी कि फीडबैक में रेजिस्टेंस लगा देना है और यहाँ पे और ये दो लगा देना है। इस तरीके से अब आपको रजिस्टर लगा देने होंगे। आपको इसकी सप्लाई भी दे देनी होगी। हमने VCC की 10 वोल्ट मान लिए दे देते हैं आपका सिग्नल लेवल के हिसाब से, यहाँ पे भी 10 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, तो ये -10 वोल्ट इसको मिल जाएगा, +10 वोल्ट इसको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर लगा लेते हैं हम। यहाँ पे वेरियस रजिस्टर्स, एक रजिस्टर्स तो यहाँ पे लगेगा फीडबैक वाला, एक यहाँ पे इनपुट लग जाएगा, एक यहाँ पे रजिस्टर लगेगा। आप R3 R4 से कंफ्यूज मत होइएगा, आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे जो रजिस्टर है बाई दिस रजिस्टर और यहाँ पे बाई दिस, इन दोनों रजिस्टर का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब आपको कनेक्शन कर देना होगा। ये आपका फीडबैक वाला रजिस्टर तो पॉजिटिव वाले से इससे कनेक्टेड है,
और इसका जो दूसरा टर्मिनल रहेगा वो आपका कहाँ पे कनेक्टेड है, ओप एम्प के आउटपुट पे कनेक्टेड है। तो ये आपके ओप एम्प के आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। फिर इसको भी आप यहाँ से लेके इस पे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे भी आपका ये इस तरीके से कुछ रहेगा, और ये वाला जो टर्मिनल है वो आपका इस टर्मिनल चला जाएगा, वो जो वोल्टेज डिवाइडर टाइप का बस है ये। इसका ये अदर टर्मिनल जो है उसको हमको ग्राउंड कर देना है, ठीक है। अब दो हमें जो V1 V2 जो हमारे सोर्स हैं वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। V1 V2 तो यहाँ पे है, तो V3 V4 आ जाएगा, उससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये आपके दो सोर्स हैं जिसका हमको डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो हमको डिफरेंस पॉजिटिव माइनस निगेटिव मिलता है ना, पॉजिटिव पे आपका V4 लग रहा है, V4 माइनस V3 आपको मिलेगा डिफरेंस। इसका यहाँ पे इनपुट दे दिया, और इसका हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरा जो टर्मिनल है सप्लाई का, इसको हमको ग्राउंड करना है एज़ यूजुअल, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए हमने 2K इसको दे दिया, 2 किलो ओम रजिस्टर दे दिया। अभी हम यूनिटी गेन करके देखते हैं कि हमारा डिफरेंस जो है सिर्फ V2 माइनस V1 है, तो आपको सारा रेशियो बराबर रखना होगा, ठीक है। R2/R4 हो गया, और ये आपका यहाँ पे भी आप 2K अभी रख के देख लीजिए, 2K यहाँ पे रख दिया, फिर यहाँ पे भी 2K आपने ले लिया। अब आपको सिग्नल यहाँ पे दे देना है, यहाँ पे आपको साइन वेव देना है, तो एडवांस्ड में जाके साइन वेव में, साइन वेव का एम्पलीट्यूड मान लीजिए 5 वोल्ट का एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, ठीक। ये आपने दे दिया। इसका मान लीजिए आपका 2 वोल्ट एम्पलीट्यूड दे सकते हैं, साइन में चले गए, 2 वोल्ट एम्पलीट्यूड दे दिया, और फ्रीक्वेंसी आपका 100 हर्ट्ज दे दिया, ओके। ये आपके सिग्नल लग गया, ये ग्राउंड लग गया। R2 यहाँ वाला रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस 2/2 1 है, ये सेम यहाँ पे भी वैसे हमने सारा इक्वली ले लिया है। तो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो V4 माइनस V3 मिलेगा। V4 5 वोल्ट है, इनपुट 2 वोल्ट है, तो हमें 3 वोल्ट जो सिग्नल है उस तरीके का मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिमुलेशन हम कर सकते हैं। सिमुलेशन स्टॉप टाइम हमने 0.1 सेकेंड डाल दिया, ये आपका तो हो गया। अब आप यहाँ पे इनपुट पहले V4 यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आपका जो इनपुट है वो क्या है, ठीक है। तो ये आपने इनपुट देखा, आपका ±5 वोल्ट आ रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह से V2 V3 पे आपने देख लिया ±2 वोल्ट, ये रेड वाले से आपको दिख रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं। अब हमारा इसका डिफरेंस क्या है, 2, ये 5 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट इसका डिफरेंस है ना, तो आपको 3 वोल्ट इसका आउटपुट मिलना चाहिए, और वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 3 वोल्ट का जो ब्लू कलर से जो लाइन यहाँ पे है वो 3 वोल्ट का आपको डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। इसे अगर हम एम्पलीट्यूड इसका 1 कर देते हैं दूसरे वाले का, तो 5 माइनस 1 4 वोल्ट हो गया ना। तो 4 वोल्ट का यहाँ पे डिफरेंस देखिए, तो यहाँ पे जो सिर्फ आपका ये डिफरेंस सिग्नल है वो 4 वोल्ट आ रहा है, ठीक। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि सिर्फ आपको ये रेशियो ही मेंटेन करना है कि नहीं। मान लीजिए आपको एम्पलीफिकेशन चाहिए, तो इसको आपने 4K कर दिया, तब आपको टू टाइम्स एम्पलीफिकेशन मिलेगा। इसको भी आपको करना पड़ेगा, रेशियो मेंटेन करना है ना, 4/2 ये 2 रेशियो आ गया। इस तरह से यहाँ पे भी 4K करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो इसका 2 आएगा, एम्पलीफिकेशन 2 होगा। फिर से आपने इसका सिमुलेशन कर दिया। ये आपका इनपुट है 5 वोल्ट और 1 वोल्ट, 5 वोल्ट और 1 वोल्ट मीन्स आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो 4 डिफरेंस होता है। लेकिन आपने जो यहाँ R2/R1 जिस तरीके से यहाँ पे है, R2/R1 का जो वैल्यू है आपने 4/2 यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा जो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट आना चाहिए, और वो आप देख सकते हो यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 8 वोल्ट पीक टू पीक यहाँ पे सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका है कि आप इसी तरह से एम्पलीफाई कर सकते हो, जो डिफरेंस है उसको एम्पलीफाई कर सकते हो। मान लीजिए आपका सिग्नल जैसे जनरली जो आपने एप्लीकेशन देखा थर्मोकपल व स्ट्रेन गेजेस में, तो इनपुट बहुत कम रहते हैं। तो यहाँ पे 0.5 जैसे 5 वोल्ट इनपुट नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको 0.5 वोल्ट एम्पलीट्यूड मिल गया, ठीक है, और दूसरे पे आपको मिल गया 0.4 वोल्ट, ओके, 0.1 वोल्ट का आ गया डिफरेंस। अब आपने इसको एम्पलीफिकेशन काफ़ी ज़्यादा करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 40/2 20 टाइम्स एम्पलीफिकेशन इसका कर दे, 20 टाइम्स एम्पलीफिकेशन। तो 0.1 आपका यहाँ पे आप 0.5 रखे हो, ठीक है, यहाँ पे 0.4 0.1 का डिफरेंस हो गया, 20 टाइम्स एम्पलीफिकेशन हो गया है।
तो आपका कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट का जो आउटपुट है जो आपको मिलेगा वो 2 वोल्ट का रहेगा, ठीक है। फिर आपने इसको सिमुलेशन कर दिया, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0.5 वोल्ट का इनपुट आप एक है और आपका ये 0.1 वोल्ट 0.4 वोल्ट का, तो 0.1 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन आपको डिफरेंस ही मेज़र करना था ना, आपका एम क्या है, डिफरेंस मेज़र करना। तो अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ ये दोनों सिग्नल आपको बहुत फीबल चेंज है इसमें, आप इस डिफरेंस को मेजर नहीं कर सकते हो। 100 मिली वोल्ट का है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो आप इसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ही सिर्फ एम्पलीफाई करो, ठीक है। तो आपने जब डिफरेंस को एम्पलीफाई कर दिया तो आपको क्लियर पता चल गया कि यहाँ पे 2 वोल्ट का आपको डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे। अब आपको पता है इसका एम्पलीफिकेशन जो है वो 20 टाइम्स है, तो आप उसको डिवाइड करके रियल में क्या जो भी है आपका वो पता चल जाएगा। तो ये इस पर्पज़ है कि जो भी आपका सिग्नल है जो कि वेयर नियर अबाउट जो सिग्नल होते हैं, जैसे कि जो यहाँ पे सेंसर से जो सिग्नल्स आते हैं उनका जो डिफरेंस हमको मेजर करना रहता है कि जो चेंज हो रहे हैं वोल्टेज के बीच दोनों वोल्ट में, वो चेंजेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो उसको ही एम्पलीफाई करेगा, सिर्फ डिफरेंस को ही एम्पलीफाई करना होता है। तो इसलिए ये डिफरेंस एम्पलीफायर की सर्किट यहाँ पे यूज़ की जाती है। ओके, आप इसमें वेरियस तरह की अलग अलग वैल्यू रेजिस्टेंस रख के चेंज करके आप इस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके।